और वो कहता है, उसने इस तरह चिल्लाना कब सीखा? काश वो अपनी पागल माँ पर उसी तरह गुस्सा निकाल पाती। लेकिन फिर भी एलन इतनी प्यारी है कि शायद ये तरीका काम नहीं करता। और वो अपने सर को ना ना में हिलाते हुए कहता है, अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं उसे यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ। और वो मन में कहता है, मैं जितना हो सके उतना दूर जाना चाहता था। किसने सोचा होगा कि मैं इस तरह वापस आऊँगा। और हमें दिखाया जाता है एलन डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और कह रही थी, आप यहाँ क्या लेने के लिए आए हैं? और अहिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल, मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया हूँ। और एलन मन में सोचती है, पहले तो मैं उसके उस बेवकूफ़ी भरे चेहरे की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। कुछ ही दिन पहले मैं अपने पति के साथ एक झोपड़ी में सूप पी रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने बैठा ये आदमी वही आदमी है। उसने जादू से अपना रूप छिपा लिया होगा। एलन को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए अहिन हंसता है और इसे देखकर एलन चिढ़ते हुए कहती है, अरे क्या? तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये सुनकर अहिन कहता है, मुझे डर था कि तुम मुझसे नाराज होकर बिना खाना खाए चली जाओगी। मेरे साथ खाना खाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, मेरी प्यारी पत्नी। ये सुनकर एलन कहती है, कोरेनिया पैलेस का मुख्य रसोइया सर्वश्रेष्ठ है। उनका खाना इतना स्वादिष्ट है कि मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। आपको लग सकता है कि मैं बेशर्म हो रही हूँ। और वो चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन मैं एलन कोरेनिया हूँ, इसीलिए मुझे ये स्वादिष्ट भोजन खाने का अधिकार है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और एलन टेबल के नीचे सर को झुकाते हुए मन में कहती है, मैं क्या करूँ? अब तो मुझे सब लोग बुरा इंसान समझेंगे। लेकिन असलियत में सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। और सब लोग मन में सोच रहे थे, जी हाँ, बिल्कुल, आपको ये अधिकार है। हिम्मत रखिए यंग लेडी। और हेड शेफ तो रो ही पड़ता है। वो मन में कह रहा था, यहाँ मेरे खाना पकाने की तारीफ करे हुए सदियाँ हो गई है। और वो भागते हुए मन में कह रहा था, मुझे जाकर उन व्यंजनों के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए जो यंग लेडी को पसंद आएंगे। और दूसरी शेफ कहती है, मैं लेडी एलन का समर्थन करती हूँ क्योंकि वो हमेशा एक उज्जवल मुस्कान के साथ अभिवादन करती है। और सेक्रेटरी मन में कह रहा था, हिम्मत बनाए रखिए लेडी एलन। जब आप शादीशुदा होते हैं तो प्रेमी प्रेमिका के झगड़े के दौरान कभी कभार अपने पति को मार देना सामान्य बात है। लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार आपका हाथ बस फिसल गया। वास्तव में मुझे पूरा यकीन है कि मैडम भी आपका ही पक्ष लेंगी। और अहीन हैरान होकर ये सब देख रहा था और मन में कह रहा था, वो सब पहले से ही एलन का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन फिर दोबारा, क्योंकि वे सभी ठंडे कोरियाई महल में कष्ट झेल रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे गर्म धूप की ओर आकर्षित होते हैं। मुझे हर किसी के लिए बुरा लगता है, लेकिन एलन यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। उसके बाद अहीन एलन से कहता है कि एलन, रात के खाने के बाद मेरे कमरे में आना। और एलन कहती है, हाँ, किस लिए? ये सुनकर अहीन कहता है, आपका क्या मतलब है? पति द्वारा अपने पत्नी को कमरे में बुलाने में कोई बुराई नहीं है,
ये सुनकर एलन मन में सोचती है, मेरे पति के कमरे में। और उसके बाद हमें पास्ट की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पर एलन कह रही थी, शादी के बाद हम इस घर में रहने लगे थे। वो एक झोपड़ी थी जिसमें सिर्फ एक रूम और एक रसोई घर था। और अहीन एलन से कह रहा था, ये बेडरूम है। और एलन कहती है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बिस्तर है। ये सुनकर अहीन कहता है, चिंता मत करो, मैं फर्श पर सो जाऊँगा, तुम बिस्तर पर सो जाओ। ये सुनकर एलन कहती है, लेकिन ये तो आपका घर है। ये सुनकर अहीन कहता है, मैं वादा करता हूँ कि जब तक आप सहज महसूस नहीं करेंगे, मैं आपसे मेरे साथ किसी भी वयस्क गतिविधि में शामिल होने के लिए नहीं कहूँगा। ये सुनकर एलन कहती है, तो फिर मैं आपकी पत्नी के रूप में क्या कर सकती हूँ? ये सुनकर अहीन कहता है, काम की वजह से मैं अक्सर घर से बाहर रहता हूँ, इसीलिए यहीं रहो और मेरे हंसों की देखभाल करो। और प्रेजेंट में एलन सोच रही थी, मैंने उनसे कहा था कि मैं उनके हंसों की देखभाल करूँगी। मुझे उम्मीद है कि वो लोग ठीक होंगे। और उसी समय मेड आकर कहती है, लेडी एलन, लॉर्ड कोहेंडल के साथ आपकी रात के लिए मुझे आपको किस तरह तैयार करना चाहिए? ये सुनकर एलन चौंकते हुए कहती है, क्या? उसके बाद बेलेटी एलन को कहती है, यदि आपको लॉर्ड अहीन के कमरे में किसी भी प्रकार की दवा की या उपकरणों की आवश्यकता हो तो मैं उसे आपके पास ले आऊँगी। ये सुनकर एलन कहती है, नहीं, कोई बात नहीं, मुझे अभी तक मासिक धर्म भी नहीं आए हैं, इसीलिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मेड परेशान होने लगती है और एलन कहती है, मुझे काफ़ी देर हो गई है ना? ज़्यादा चिंता मत करो, कुछ लड़कियों को दूसरों की तुलना में देर से मासिक धर्म आता है। और वो दोनों अहीन के कमरे के सामने पहुंच गए थे और मेड कहती है, लेडी एलन आ गई हैं। और अहीन कहता है, उसे अंदर भेज दो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चर्च को, जहाँ पर प्रीस्ट बैठकर किसी के साथ बात कर रहे थे और कह रहे थे, मुझे अप्रत्याशित रूप से कोरियाई महल में बुलाया गया है। वो मुझसे अपनी बहू की शारीरिक जांच करने के लिए कह रही हैं। ये सुनकर कोई कहता है, क्या इसका मतलब ये हुआ क्या कोहेंडल ने शादी कर ली है? और ये हमारा सेकंड मेन लीड है।